नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 11 सरदार नगर से मागरोल। जब से चले हैं तरह तरह के पेड़ मिल रहे हैं। अधिकांश पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें केवल डगाले हैं। वसंत आकर कब का चला गया है, लेकिन पीपल और सागौन पर एक पत्ता नहीं। उन पर अभी भी पतझड़ ही चल रहा है। सभी पेड़ों तक अपना उल्लास पहुंचाने के लिए वसंत को 2 या 3 फेरे लगाने पड़ते हैं। अधिकांश पेड़ पहली खेप में वसंत पा जाते हैं। शेष पेड़ों को दूसरी या तीसरी खेप तक रुकना पड़ता है। सागौन और पीपल उन्हीं में से एक हैं। वसंत से मानो कहते हैं, हम दोनों ही मजबूत हड्डी के बने हैं, धूप में झुलस लेंगे, गर्मी की मार सह लेंगे, इसलिए दूसरों की चिंता करो। जब सबको परिधान पहना लो, तब अंत में हमारे पास आना। और वसंत भी मानो इस मूक समझौते के अनुसार इन पेड़ों पर सबसे अंत में उतरता है। इसीलिए जब अधिकांश पेड़ हरियाली से लहक उठे हैं और उनका रंग निखर आया है, वहीं ये पेड़ समला रहे हैं, झुलस रहे हैं और सूने पड़े हैं। भाई पीपल, भाई सागौन, गर्मी के वार तुम अपने ऊपर लेते हो। तुम्हारी विपन्नता के पीछे तुम्हारी पर दुख कातरता है। तुम्हारी विराट नग्नता के पीछे तुम्हारा आत्मदान है। अन्य पेड़ों के लिए ममता भरा आशीर्वाद है। जब सबके कपड़े सिल जाएंगे, तब सबसे अंत में तुम अपने कपड़े सिलवाओगे। तुम सचमुच महान हो। मुझे पलाश के फूल की अग्निशिखा जैसी ललाई बहुत भाती है, लेकिन फूल जा चुके हैं। कहीं किसी टहनी पर एकाध फूल बचा है। पलाश का एक फूल पूरे ग्राम्यांचल में 4 चांद लगा रहा है। पहला गांव पड़ा जैत, फिर नारायणपुर। नर्मदा तट पर एक किसान का घर था। खेत खलिहान भी वहीं थे, बड़े बड़े पेड़ भी थे। वहां सुस्ताने बैठे। किसान से बातें होने लगीं। उसकी भाषा बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उसने कहा, संभल संभल कर जो बोल रहा हूं। मैंने कहा, यह बड़ा ही सुंदर स्थान है। इसी सुंदरता के कारण तो यहां बिलमे हैं। आपको यहां अकेले में सोना नहीं लगता? अभी तक तो ऊब का कोई कारण नहीं बना। इसके मुंह से तो साहित्य झर रहा है। आज सोचता हूं, क्या ही अच्छा होता अगर वहीं रह जाते तथा उसकी और भी बातें सुनते। ऐसी भी क्या जल्दी थी। मेरी विडंबना यह है कि चीज जब सामने रहती है तब उसकी महत्ता समझ नहीं पाता। जब परे चली जाती है तब उसका मूल्यांकन समझ में आता है। अपने इस दोष को खूब समझता हूं, लेकिन यही गलती फिर फिर करता हूं और मेरा सारा ज्ञान और सारा अनुभव निरर्थक हो जाता है। नागनेर से पहले एक टेकरी पर हनुमान मंदिर है। छतनार पेड़ है, दूर से ही दिखाई दे रहे थे। वहां गए। वहां के बाबा का व्यवहार शुरू में तो रूखा था, लेकिन ज्यों ही उसे मालूम हुआ कि ठाकर फोटोग्राफर है और कैमरा लिए है, तो उसका व्यवहार एकाएक बदल गया। वाणी में अद्भुत मिठास आ गई। अपना दंड कमंडल, त्रिशूल और पूजा सामग्री सजाकर बैठ गया तो ठाकर को उसका फोटो लेना पड़ा। मैंने सोचा, इसे तो अपना फोटो देखने को मिलेगा नहीं, फिर इतना लालायित क्यों है। उसके मन में शायद ये बात हो कि फोटो खींचने मात्र से उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तीसरे पहर कुसुमखेड़ा पहुंचे। नर्मदा की कगार पर बड़ा मंदिर है, वहीं रहे। रात को आकाश तले सोए। सवेरे चलने लगे तो पुजारी जी ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, आज और रुकिए, कल जाइए।
उनका प्रस्ताव तो लुभावना था, पर निकलना जरूरी था। बमहोरी होते हुए दोपहर तक भारकच्छ पहुंचे। बड़ा गांव है, नर्मदा तट पर मंदिर और धर्मशाला है। आज यहां साप्ताहिक बाजार भी भरेगा। देहात के बाजार दोपहर के बाद भरते हैं। किसी ने बताया कि यहां एक मौनी बाबा रहते हैं जो गुजरात के हैं। उनसे भेंट भी हो गई। मैंने पूछा, आपका नाम? उन्होंने लिख कर दिया, सन्यासी गणेशपुरी। यहां कब से हैं? 20 वर्षों से। कहां के हैं? शरीर से दक्षिणी ब्राह्मण हूं। महाराष्ट्र में सतारा का रहने वाला हूं, लेकिन अब सर्वभूमि का हूं। 40 वर्ष पूर्व कच्छ गुजरात में गुरु शंकरपुरी से दीक्षा ली थी। वहां मैं 15 वर्ष रहा। गिरनार, हिमालय और महाराष्ट्र के जंगलों में अनेक वर्षों तक साधना की है। पुनः किसी घने जंगल में जाकर साधना करने की इच्छा है। मौन कब से हैं? 25 से अधिक वर्षों से, और अंत तक मौन रहेगा। ये सारी बातें वे गुजराती में लिख कर दे रहे थे। फिर चले गए। ठाकर बाजार से तरबूज ले आए हैं। तरबूज हम वहीं खा गए। तीसरे पहर चल दिए। शाम तक गोरा पहुंच गए। गोरा का मंदिर बहुत बड़ा है। वहां के महंत बड़े ही विनम्र, सरल और त्यागी थे। मुस्कान उनके चेहरे पर खेलती रहती थी। उन्होंने हमें अपार स्नेह दिया, आग्रहपूर्वक सदाव्रत दिया, ईंधन की भी व्यवस्था की। छोटू रोटी सेक रहा था, लेकिन रोटी ठीक से फूल नहीं रही थी, तो रोटी सेकने का सही तरीका बताया। गर्मी के दिन हैं, रोज रात को खुले में सोते हैं। रात के आकाश में ताक झांक करना मुझे अच्छा लगता है। आज रात का आकाश मुझे कटे तरबूज जैसा लगा। तारे मानो उस तरबूज के बीज हैं। लेकिन अपनी इस उपमा पर खुद मुझे हंसी आ गई। ऐसी उपमा तो किसी भुक्खड़ को ही सूझ सकती है। महंत जी ने रुकने का बहुत आग्रह किया, लेकिन निकलना जरूरी था। आगे नर्मदा तट पर एक ग्रामीण ने हमें चाय के लिए रोक लिया। चाय के लिए हमने मना कर दिया तो बोला, हाँ याद आया, जेब में 2 नींबू पड़े हैं, आपके लिए नींबू का शरबत बनाता हूं। शरबत बनाकर वो हमें देने ही वाला था कि बोला, थोड़ा रुकिए, इसमें जरा सा नमक डाल दूंगा तो ये मौसम्बी का रस बन जाएगा। देहाती नुस्खा है। सच, वो हमें मौसम्बी का रस लगा। मैंने कहा, परकम्मा वासियों की तरह हम पूरी परकम्मा एक साथ नहीं कर सकते। 20-25 दिन चलते हैं, फिर घर चले जाते हैं। एक दिन चलना भी बड़ी बात है। जाकर लोगों से कहिए, मैया के लिए 1 दिन चलना है। 1 दिन के लिए भी कोई नहीं आएगा। 20-25 दिन तो बहुत बड़ी बात है। लोग माया में इतने लिपटे हैं कि बस मकान पर मकान बनाते चले जाते हैं। बेटों को भी यही सिखाते हैं, मकान पर मकान बनाते रहना। फिर उनके बेटे भी यही कहानी दोहराते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। इन लोगों के लिए तो केवल स्वार्थ, प्रचंड स्वार्थ। मैंने कहा, आप हमारे साथ चलिए, 2 ही दिन चलिए, हमें अच्छा लगेगा। परसों ही बेटी के विवाह से निवृत्त हुआ हूं और कल भांजी की शादी है, वरना मैं जरूर चलता। एक बार एक महात्मा ने कहा था कि तुम यदि नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो परिक्रमा करते हैं उन्हीं की सेवा करो। ये भी कम पुण्य का कार्य नहीं। किसी को रास्ता बता दिया, किसी को पानी पिला दिया, सदा व्रत दे दिया या भोजन करा दिया। हम जाने लगे तो बोला, चलिए आपको आगे का रास्ता बता दूं। ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आपको 2 किलोमीटर का फायदा होगा। फायदा? 2 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा। आप ऊपर से जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर का नुकसान होगा। नुकसान? आपको 2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा और मैया से दूर भी हो जाएंगे। आप नदी के पाट में से ही जाइए। उसे धन्यवाद देकर हम आगे बढ़े। ठाकर ने ग्रामीण के पास छोटी सरौती देखी थी, देखते ही भाग गई थी। आगे एक गांव पड़ेगा, सेमरी। वहां एक वृद्ध लोहार इसे बनाता है, लेकिन इसके लिए हमें नदी का पाट छोड़ना होगा। इसी से रास्ता भटक गए। रास्ते में बाप बेटे का साथ हो गया। 4 दिन से उनकी 2 भैंसें गुम गई हैं। उन्हें ही ढूंढने निकले हैं। शायद कोई चुरा ले गया है। रोज 35-40 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शाम तक सेमरी पहुंच गए।
मंदिर के महंत ने हम लोगों का स्वागत किया और स्वयं लोहार के घर ले गए। लोहार काफी वृद्ध हो गया था। उसके पास 3 सरौतियां बची थीं। ठाकर ने 2 खरीद ली। अपने 2 बुजुर्गों को भेंट करेंगे। लोहार ने कहा, चाहे तो आप इससे अठन्नी काट सकते हैं, धार जरा भी खराब नहीं होगी। ठाकर ने कहा, आप ही काट कर दिखाइए, लाइए। नहीं, इनसे नहीं, आपकी सरौती से काटिए। लोहार ने मुस्कुराते हुए अपनी सरौती से 50 पैसे की सिक्के की किनार काट कर दिखाई। हम लोग उसकी सरौती के लोहे का लोहा मान गए। रात को खुले में सोए। तारों को देखते देखते सोता हूं। दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में भी गृहिणियां रंगोली सजाने से पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिंदियां बना लेती हैं, फिर उन्हें जोड़कर रंगोली सजाती हैं। मुझे लगा आकाश में किसी ने पहले से तारों से बिंदिया बना दी है। चाहूं तो उन्हें जोड़कर मैं अपनी रंगोली सजा सकता हूं। सुबह आगे बढ़े ही थे कि बारना पड़ी। इस बार की यात्रा में संभवतः पहली नदी। खूब पानी था और पार करने में परेशानी भी हुई। भिलाड़िया के बाद एक और नदी पड़ी, दतौनी। आज एक दिन में 2 नदियां पड़ी। शाम तक मागरोल पहुंच गए। यहां बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है और मंदिर से लगभग पक्का घाट है। घाट से दोनों ओर लहराती विस्तृत नर्मदा दिखाई देती है। बड़ा सुंदर स्थान है। वहां 2 दिन रहेंगे। हम लोगों को देखकर मंदिर का युवा पुजारी आ गया। अधेड़ उम्र का एक परकम्मावासी भी है। निपट देहाती जान पड़ता है। पुजारी को पूरी रामायण कंठस्थ है। मौज में आकर वो रामायण सुनाने लगा। प्रसंग था राम का भरत को पादुका प्रदान करना। उस देहाती परकम्मावासी ने बड़े ही विनीत भाव से पूछा, पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं ठहरा निपट गंवार, मैं भला क्या समझूं, लेकिन आप जरूर समझा सकेंगे। भगवान राम ने भरत को अपनी पादुकाएं दी, लेकिन वे आई कहां से? वे तो नंगे पांव चले थे, बिन उपद त्राणा चले थे, फिर वे आई कहां से? उसके प्रश्न ने मुझे चकित कर दिया। पंडित जी कोई जवाब न दे सके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, भरत राम को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, लेकिन राम नहीं माने। हाँ, अपनी पादुकाएं दे दी, किंतु पादुकाएं किसी ऋषि या किसी सन्यासी की प्रतीक तो हो सकती हैं, राजा की प्रतीक नहीं। राम को देना ही था तो अपना धनुष देते। धनुष राजा का प्रतीक हो सकता है, पादुका नहीं। मैं लगभग उछल पड़ा। यह तो पूरा खंडन मिश्र निकला। गवई सा दिखाई देता ये परकम्मावासी अपने भीतर कितना बड़ा तार्किक छुपाए हुए था। बाहरी वेशभूषा कितनी भ्रामक हो सकती है। तुलसीदास जी की भाषा में इतनी मिठास है कि पाठक उसके प्रवाह में बहता चला जाता है, किंतु रामचरितमानस शब्द माधुर्य का ही नहीं, अर्थ गांभीर्य का भी सागर है। उसे धीरे धीरे रस लेते हुए प्रत्येक शब्द में निहित अर्थ गांभीर्य का अनुभव करते हुए पढ़ना चाहिए। लेकिन भाषा माधुर्य से पाठक इतना अभिभूत हो जाता है कि विचारों के सौंदर्य के प्रति उसका ध्यान जरा कम जाता है। देहाती सा दिखाई देता ये परकम्मावासी जिज्ञासु और विचारशील पाठक था। रामायण पर उसकी श्रद्धा पंडित जी की श्रद्धा से तनिक भी कम न थी, लेकिन वो केवल पाठ नहीं करता था, जो पढ़ता था उसे गुणता भी था। रचयिता के साथ सहमत होता था तो कभी सहमत होना उसे कठिन भी प्रतीत होता था। ऐसे विचारशील जिज्ञासु पाठक प्रणम्य हैं। आज शाम से ही बादल मंडराने लगे थे। रात होते होते आकाश घनघोर घटाओं से ढक गया। तेज हवाएं चल रही हैं, बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, बिजली आकाश को चीर रही है। बादल बिजली का ऐसा गर्जन तर्जन तो बरसात में भी कम ही देखने को मिलता है। बीच बीच में मोर की आवाज सुनाई दे जाती है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। समस्त प्रकृति स्पंदित हो उठी है। घाट पर बैठे हम ये देख रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। मैं नर्मदा के अनेक रूप देख चुका हूं, लेकिन बिजली की कौंध में पहली बार देख रहा हूं। ये अनुभव सर्वथा भिन्न है।
नर्मदा का चौड़ा पाट क्षणार्ध के लिए दिखाई दे जाता है, फिर अंधेरे में डूब जाता है। नर्मदा का विद्युत लता सा ये रूप मैंने देखा ही कहां था। बादलों की गरज के साथ, वर्षा की बूंदों के साथ, हवा के थपेड़ों के साथ, मयूर ध्वनि के साथ और बिजली की लौ में मैंने उसे कहां देखा था, कब देखा था? मां नर्मदे, जरा देखो तो, तुम्हारी अभ्यर्थना में बिजली दीप जला रही है, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, हवा चमर डुला रही है, मोर स्तोत्र पाठ कर रहे हैं और वर्षा का जल तुम्हारा पाद प्रक्षालन कर रहा है। इस विराट नर्मदा पूजन को मैं सांस बांधे देख रहा हूं और अनूठी उत्तेजना से भर रहा हूं। मेरे भीतर आनंद और उल्लास की हिलोरें उठ रही हैं, हृदय का सारा क्लेश धुल रहा है, मन और प्राण तृप्त हो रहे हैं। ऐसा जादुई क्षण तो जीवन में कभी कभार ही घटता है। नर्मदा मेरे अंतरतम में उतरती चली जा रही है। आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में कुछ और आगे चलेंगे। तब तक के लिए एक निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। नर्मदे हर।